हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एसआईपी में मार्केट गिरने पर क्या करें। दोस्तों, यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहते हो या आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, लेकिन दोस्तों जब भी मार्केट नीचे गिरता है तो आपको डर लगता है कि कहीं हमारा पैसा डूब ना जाए, क्योंकि दोस्तों जो हमारा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो होता है वो हमें नेगेटिव दिखाई देता है। ऐसे में दोस्तों हमें क्या करना चाहिए? यदि आपका डाउट है ना, तो आज की इस वीडियो को पूरा देखो। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों इस टॉपिक पर आज की इस वीडियो में हम आपको A to Z जानकारी देने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। आइए दोस्तों सबसे पहले समझते हैं एसआईपी में मार्केट गिरने पर क्यों डर लगता है। तो देखो दोस्तों, जब मार्केट गिरता है तो म्यूचुअल फंड का एनएवी नेट एसेट वैल्यू कम हो जाता है। एनएवी गिरने से एसआईपी का पोर्टफोलियो वैल्यू घट जाता है और लॉस जैसा लगता है, लेकिन यह लॉस केवल कागज़ पर होता है। असली नुकसान तभी होता है जब आप पैसे निकालते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे मान लो आप किसी म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करते हो और आपको जो पोर्टफोलियो होता है वो आपको नेगेटिव दिखाई देता है। यदि आप उस म्यूचुअल फंड को बेचोगे नहीं तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आपको इंतज़ार करना है, जब मार्केट ऊपर जाएगा ना तो आपका जो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो होगा वो आपको ग्रीन दिखाई देगा, आपको रिटर्न दिखाई देंगे। यदि आप उसको सेल करोगे तभी आपका नुकसान होगा। तो दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा एसआईपी में जब मार्केट नीचे गिरता है तो आपको क्यों डर लगता है। अब दोस्तों समझते हैं एसआईपी का जादू मार्केट गिरने पर कैसे काम करता है। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। जब एनएवी गिरता है तो आपको उतने ही पैसे में ज़्यादा यूनिट्स मिलते हैं। जब मार्केट फिर से ऊपर जाएगा तो वही यूनिट्स आपको ज़्यादा प्रॉफिट दिलाएंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, मान लो पहले महीने में 1000 रुपये आपने इन्वेस्ट किए किसी म्यूचुअल फंड में। जब उसकी एनएवी चल रही थी 100 रुपये, ठीक है, तो आपको यूनिट मिले 10 यूनिट। अब दूसरे महीने फिर से आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट किए, तब उसकी जो एनएवी चल रही थी वो चल रही थी 80 रुपये, तो आपको 12.5 यूनिट यहाँ पे मिल गए। तीसरे महीने फिर से आपने 1000 रुपये इसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए, फिर उसकी एनएवी यहाँ पे 70 रुपये होगी, क्योंकि मार्केट यहाँ पे नीचे गिर रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तब आपको यूनिट मिले और ज़्यादा, तब आपको यूनिट मिले 14 रुपये से 14 यूनिट से ज़्यादा मिले, ठीक है। तो देख रहे हो, पहले आपको 10 मिले, फिर 12 मिले, फिर 14 मिले। अब एक कंपाउंड के माध्यम से किस तरीके से काम करेगा वो समझो। देखो, मार्केट गिरने से आपको ज़्यादा यूनिट्स मिली। जब एनएवी वापस 100 हुआ, फॉर एग्जांपल हम मान के चलते मार्केट आपका इस तरीके से था 100 रुपये पे, ठीक है, एनएवी उस तरीके से थोड़ा थोड़ा आपका यहाँ पे नीचे गिर के 70 रुपये आ गया। अब बात करते फिर से यहाँ पे जो हमारी एनएवी थी म्यूचुअल फंड की, फिर से वापस 100 रुपये हो जाती है, ठीक है। तो कुल जो आपको यूनिट मिले वो आपके 36.78 हो गए, ठीक है। इनको हम टोटल करेंगे ना, 36.78 हो गई यूनिट। अब बात करते हैं इंटू 100, यानी 100 उसकी जो एनएवी थी वो हो चुकी है। अब हमारे जो यूनिट थे उसकी वैल्यू क्या होगी वो समझते हैं। तो उसकी जो वैल्यू वो भाई साहब हुई 3678 रुपये, यानी 3000 तो आपको इन्वेस्ट हुए, लेकिन 678 रुपये आपको प्रॉफिट के पैसे मिले इन 3 महीनों में। देख रहे हो, यदि हम इसको कंपाउंडिंग के माध्यम से 10 साल 20 साल और यहाँ पे आगे करें ना तो आपका पैसा कई गुना यहाँ पे बन जाएगा। तो देखा दोस्तों किस तरीके से मार्केट यहाँ पे नीचे गिरने पर कैसे आपका जो पोर्टफोलियो होता है वो आपका ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट आपको होता है और आपको ज़्यादा यूनिट मिलते हैं। तो आपके दोस्त यहाँ पे समझ में आ गया होगा, मतलब प्रॉफिट ज़्यादा मिला सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने मार्केट गिरने पर एसआईपी जारी रखी। ये तो सिर्फ मैंने छोटा सा आपको एग्जांपल दिखाया है, लेकिन यदि मार्केट 1 साल तक लगातार गिरता है तो भैया आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। अब दोस्तों समझते हैं मार्केट गिरने पर क्या करें, आपको क्या करना चाहिए। एसआईपी बंद ना करें, ठीक है, आपको वैसा एसआईपी बंद नहीं करनी है। सबसे बड़ी गलती है लोग घबराकर एसआईपी को रोक देते हैं। जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाया कि किस तरीके से यदि मार्केट गिरता है आप वहाँ पे एसआईपी को जारी रखते हो तो भैया कितना बड़ा आपको यहाँ पे फ़ायदा हो सकता है। पहले आपको यहाँ पे 1000 रुपये में जब मार्केट ऊपर था तब आपको यहाँ पे सिर्फ 10 यूनिट मिल रहे थे, लेकिन जब मार्केट गिरा तो 14 12 और भी गिरेगा ना तो और भी ज़्यादा आपको यूनिट मिल जाएंगे। तो आपको एसआईपी को रोक देना नहीं चाहिए।
गिरते मार्केट में ही एसआईपी सबसे ज़्यादा फायदा देती है। जी हाँ दोस्तों, अभी मैंने आपको समझाया, जब मार्केट गिरता ना तब आपकी एसआईपी काफ़ी ज़्यादा फायदा देती है। एक्स्ट्रा एसआईपी, टॉप अप एसआईपी करें, यानी आपको एक्स्ट्रा एसआईपी और टॉप अप एसआईपी करें। जैसे अगर आपके पास अतिरिक्त पैसे हैं तो गिरते मार्केट में टॉप अप आप कर सकते हैं। टॉप अप का मतलब है कि मान लो अभी आप यहाँ पे 500 रुपये हर महीने एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करते हैं। जब आपको लगे कि मार्केट यहाँ पे नीचे गिर रहा है, जो हमारी एनएवी थी 100 रुपये की थी पहले, लेकिन अब यहाँ पे 70 रुपये आ चुकी है, 60 रुपये की आ चुकी है, मान लो 80 रुपये की आ चुकी है, तो भैया आपके पास पैसे हैं तो आप बढ़ा भी सकते हैं। जैसे भी 500 की हर महीने एसआईपी करते हैं तो आप 1000 रुपये की हर महीने कर सकते हैं, 2000 की हर महीने कर सकते हैं, क्योंकि आपको वैसे यूनिट सस्ते मिल रहे हैं। जब मार्केट वापस से ऊपर जाएगा ना तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा यूनिट कम दाम में आपको मिलेंगे, जैसे कि मैंने आपको समझाया। नेक्स्ट दोस्तों, आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म व्यू रखे हैं, मतलब लंबे समय तक आपको एसआईपी करनी है। एसआईपी हमेशा 7 से 10 साल या उससे अधिक अवधि के लिए करनी चाहिए। आपको ये नहीं कि भाई साहब 1 से 3 साल के लिए एसआईपी कर दो, इसमें आपको प्रॉफिट मिल ही नहीं सकता, आपको लॉस ही मिलेगा। शॉर्ट टर्म में गिरावट नॉर्मल है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप शॉर्ट टर्म के लिए एसआईपी करते हैं तो देखो 1-2 साल में हमारा स्टॉक मार्केट गिरता रहता है, लेकिन हम बात करें 7 साल, 10 साल, 15 साल की, तो हमेशा आपको स्टॉक मार्केट ऊपर ही दिखेगा। ये चीज़ होती है। गोल पर निवेश आपको करना चाहिए। अगर मान लो आपका गोल रिटायरमेंट का है, या मान लो बच्चों की पढ़ाई जैसा है, या लॉन्ग टर्म है, तो हमेशा आपको लॉन्ग टर्म ही रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि भाई साहब मार्केट का गिरने पर असर यहाँ पे नेगेटिव हो सकता है, लेकिन लंबे समय में आपको हमेशा यहाँ पे रिस्क कम ही देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं पोर्टफोलियो रिव्यू करें। पोर्टफोलियो को आपको हमेशा रिव्यू करते रहना चाहिए। जैसे गिरावट में अपनी असेस्ट एलोकेशन, इक्विटी डेट रेशियो चेक करें, लेकिन बार बार फंड बदलने की ज़रूरत नहीं है। आपको बार बार फंड बदलना नहीं है कि मान लो कोई हमारे पास फंड ए है, वो ऐसा अभी यहाँ पे थोड़ा कम गिर रहा है, लेकिन हमारे पास कोई बी फंड है वो बहुत कम गिर रहा है, वो गिर ही नहीं रहा है, तो आपने क्या भैया इसमें से हटा कर इस फंड में ट्रांसफ़र कर दो। तो ये गलती आपको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो मार्केट गिरने पर आपको क्या करें, ये चीज़ मैंने आपको समझा दी, क्या क्या चीज़ आपको करनी चाहिए। एसआईपी बंद नहीं करनी चाहिए, एक्स्ट्रा आप एसआईपी कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म का आपको व्यू रखना चाहिए, लंबे समय तक आपको टिकना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी मार्केट गिर रहा है लेकिन लंबे समय ऊपर ही जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं किन गलतियों से बचें, किन किन गलतियों से आपको बचना चाहिए। जैसे मार्केट गिरते ही एसआईपी बंद ना करें। बहुत सारे लोग यहाँ पे बंद कर देते हैं, आपको बंद नहीं करनी है। लॉस देखकर पैसा ना निकालें। अब देखो जब मार्केट नीचे गिरेगा ना तो भैया आपको हमेशा नेगेटिव ही दिखाई देगा, आपको लगेगा अरे नेगेटिव हो रहा है और ज़्यादा गिर जाएगा तो हमें लॉस हो जाएगा। तो मैंने भी आपको समझाया लॉस नहीं होगा, तो आपको लॉस देकर पैसा नहीं निकालना है। बार बार फंड चेंज ना करें। लोग बार बार फंड को चेंज करते रहते हैं कि अरे ये फंड कम रिटर्न दे रहा दूसरे में डाल दो, ये फंड कम रिटर्न दे रहा दूसरे में डाल दो। ये गलती आपको नहीं करनी है। शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट एक्सपेक्ट ना करें। अब बहुत सारे लोग होते हैं क्या करते हैं, अरे वो यहाँ पे 1 साल या 3 साल में वो देखता रही अभी यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बनना, हमें लॉस ही बनना है। तो शॉर्ट टर्म के लिए एसआईपी नहीं होती भाई साहब। 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल के लिए एसआईपी होती है। आपको शॉर्ट टर्म में आपको ये एक्सपेक्टेड नहीं करनी है कि हमें प्रॉफिट मिलेगा। यदि आपको 7 साल, 8 साल, 10 साल में हमेशा आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। तो ये चीज़ दोस्तों आपके समझ में आ गई होगी। एक्सपर्ट एडवाइस, मार्केट गिरने पर एसआईपी करना वैसा ही है जैसे सेल में अच्छे प्रोडक्ट कम दाम में खरीदना। ठीक है, गिरावट को खतरे की तरह ना देखें बल्कि अपॉर्चुनिटी मानें। जितनी देर आप मार्केट में बने रहेंगे उतना ज़्यादा कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलेगा। ये दोस्तों जो एक्सपर्ट है उनकी ये एडवाइस है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके सारे डाउट आपके समझ में आ गए हों। जो भी आपके क्वेश्चन थे वो आपके समझ में आ गए होंगे कि मार्केट में भी मान लो मार्केट गिरता है तो हमें एसआईपी बंद करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ मैंने आपको समझा दी डिटेल्स में। फिर भी दोस्तों यदि आपको कोई डाउट हो, कोई भी चीज़ आपके समझ में नहीं आई है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूँगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।